हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हरियाणा के लगभग सभी परिवारों की जड़ें आपको कृषि से जुड़ी हुई मिलेंगी। बहुत से परिवार आज भी खेती ही कर रहे हैं। कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने खेती से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक बार फिर से खेती किसानी की दुनिया में लौट रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं जींद के अहिरका गांव के रहने वाले सतबीर पुनिया जी। 60 साल की उम्र पार कर चुके सतबीर 2017 से बागवानी कर रहे हैं और वह भी उन्नत किस्म की। अपनी 16 एकड़ ज़मीन पर उन्होंने थाई एप्पल, बेर, अमरूद और नींबू आदि के पौधे लगाए हैं। वहीं साथ में मौसमी सब्जी भी खेती कर रहे हैं। उन्हें लोग आज बेर वाले अंकल के नाम से जानते हैं। सतबीर पुनिया जी के परिवार वाले पहले खेती ही किया करते थे। उन्होंने खुद 14-15 साल खेती की और फिर साल 1996 में अपना एडवर्टाइजिंग का काम शुरू किया। सतबीर जी ने बताया, उस वक्त खेती में ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा था, खर्च बढ़ रहे थे, तो लगा कि किसी और कारोबार में जुड़ा जाए ताकि घर चल सके। बस यही सब सोचकर खेती छोड़ दी। लगभग 20 साल तक अपना व्यवसाय करने के बाद उन्हें लगने लगा कि उन्हें कुछ और करना चाहिए जिससे दूसरों का भी भला हो सके। कारोबार के सिलसिले में वह अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करते थे। इन सभी जगहों से उन्होंने खेती के उन्नत तरीकों के बारे में भी जानकारी हासिल हुई। उन्होंने एक बार फिर अपनी खेती से ही जुड़ने की ठानी, लेकिन इस बार उन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी खेती करने का फैसला किया। बागवानी भी एकदम अलग तरीके से। रायपुर से थाई एप्पल के पौधे लेकर आया और 5 एकड़ में पौधे लगाए। इसके अलावा 8 एकड़ में अमरूद के पेड़ लगाए और 2 एकड़ में नींबू के पेड़ लगाए। इस तरह से मैंने बागवानी शुरू की। इसके अलावा सतबीर पुनिया जी मौसमी सब्जी भी उगाते हैं। उन्होंने यह बताया है। वह 70 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से लगभग 200 थाई एप्पल के पौधे लेकर आए। वह बताते हैं कि इन्हें लगाने के साथ उनका कुल खर्च 1 एकड़ में लगभग 25,000 रुपये आया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें पहले साल से ही उत्पादन मिलने लगा। सतबीर जैविक तरीकों से बागवानी करते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपनी ज़मीन को इसके लिए तैयार किया। उन्होंने बताया कि आपकी मिट्टी सबसे पहले स्वस्थ होनी चाहिए, जिसके लिए वह वेस्ट डिकम्पोजर, नीमखली, जैविक खाद आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके इलाके का पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने इस पर भी काम किया है। उन्होंने अपने खेतों में एक टैंक बनवाया है ताकि वह पानी स्टोर कर सकें। जब भी उन्हें नहर से पानी मिलता है या फिर बारिश होती है तो वह इसे इकट्ठा कर लेते हैं। इसके साथ उन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगाया हुआ है ताकि कम पानी में बहुत अच्छा उत्पादन हो सके। उनके पूरे बाग में लगभग 10,000 पेड़ पौधे हैं, जिनकी वह बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। खेत की मिट्टी को पोषित रखने के लिए वह गोबर की खाद व वर्मी कंपोस्ट देते हैं। साथ ही कई तरह के जैविक स्प्रे भी पेड़ों पर करते हैं। उन्होंने बताया कि अपने फलों को कीड़ों से बचाने के लिए वह सहज फसली भी करते हैं। बाग की बाउंड्री पर कभी किसी फूल की तो कभी तोरई आदि की फसल बो देते हैं ताकि कीड़े मुख्य फसल को छोड़कर इनके फूलों पर चले जाएं। उन्होंने बताया, थाई एप्पल की खेती करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहले साल से ही आपको फसल मिलेगी। मुझे 1 एकड़ में लगभग 300 क्विंटल की उपज मिलती है, जो बाज़ार में 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिकता है। नींबू और अमरूद में भी फ़ायदा है। थाई एप्पल का पेड़ एक बार लगाने के बाद 20 सालों तक फल देता है। शुरुआत में एक पेड़ से 30 से 40 किलो उत्पादन ही मिलता है, जो आगे चलकर 100 किलो तक पहुंच जाता है। सतबीर जी का कहना है कि अगर आप सही जैविक तरीकों से फसल की देखभाल करेंगे तो आप 1 एकड़ से अच्छा मुनाफा और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सतबीर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। उनके बाग में लगभग 20 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पिछले 3 साल से ये लोग उनके यहाँ लगातार काम कर रहे हैं और अपने गांव रहते हुए ही अच्छी आय कमा रहे हैं। वह खुद भी खेती में काम करते हैं।
अपने मार्केटिंग मॉडल पर बात करते हुए सतबीर पुनिया जी ने कहा कि जैविक तरीकों के साथ साथ उन्होंने इस पर भी ध्यान दिया है। अगर वह अपने उपज को किसी बिचौलिए की मदद से बाजार में पहुंचाते हैं तो उन्हें लागत भी नहीं बचती। इसलिए उन्होंने 5 स्टॉल बनाए हैं जहां फसल की बिक्री होती है। इन स्टॉल को उनके लोग संभालते हैं और वह खुद इन सभी का मुआयना करते हैं। सतबीर पुनिया ने एक स्टॉल अपने खेत में भी बनवाया है। उनकी इसी स्टॉल से सब्जी और फलों की बिक्री होती है। वह बताते हैं कि लॉकडाउन में भी उनकी बिक्री नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने ऑर्डर पर लोगों के यहाँ फल और सब्जी पहुँचाई है। साल भर में उन्हें अपने बाग से लगभग 45 लाख रुपए की कमाई होती है, जिसमें से 15 से 20 लाख रुपए उनकी बचत होती है। सतबीर कहते हैं कि दूर दूर से लोग उनका बाग देखने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि थाई एप्पल ही उन्होंने क्यों लगाया, जिस पर उनका जवाब होता है कि सामान्य पेड़ साल में एक बार आते हैं और मार्च और अप्रैल में, लेकिन थाई एप्पल की उपज उन्हें जनवरी से मिलने लग जाती है। उस समय बाजार में दूसरे बेर भी नहीं होते हैं, तो कोई कंपटीशन भी नहीं होता है। साथ ही इन्हें कम पानी में भी अच्छा उगाया जा सकता है। वह सबके लिए ही बस यही संदेश देते हैं कि खेती को भी व्यवसाय समझकर आगे बढ़ो तो फ़ायदा ही होगा। यदि आप अपने गांव में खेती करेंगे तो कई लोगों को रोज़गार भी देंगे। यह ऐसा सेक्टर है जिसमें असफलता का सवाल ही नहीं, क्योंकि इंसान को चाहिए और किसी न किसी को यह उगाना ही है, तो यह काम हम और आप ही क्यों नहीं करें। सतबीर पुनिया के प्रयासों की सराहना करते हैं हम। यदि आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं उन्हें 9254175999 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा।